बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक है। आज है हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 2। ठीक है। कल की क्लास में हमने बेसिक फाइल सेटिंग और इंटरफेस देख लिया था। आज हम कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में, प्रीमियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना एडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर मेन्यू बार में आए तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक। और यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। ओके। और मैं यहाँ से कंटिन्यू नॉन इशू करता हूँ। ठीक है। तो सीसी वर्जन इस तरह का होता है, आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम। सीसी 2024। तो ओपन कर लेते हैं हम। जी। तो इस तरह हमारे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो गया है 2024। हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद, अब जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपके पास कुछ स्टॉक फुटेजेस आती हैं जो प्रीमियर आपको गिफ्ट करता है। ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम, कल जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट का नाम क्या देना हमने, लाइक यहाँ पे देता हूँ क्लास 2। ठीक है। या क्लास 2 02 कर लेता हूँ 2। और लोकेशन मैंने डी ड्राइव वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट, जो मैंने कल डायरेक्टरी बनाई थी उस पर सेव कर लिया है। ओके। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप कोई स्टॉक फुटेजेस इंपोर्ट करें, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, लाइक 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट करके, ये सारी आपकी कहाँ पे आएंगी, आपकी जो आप फाइल लोगे उसमें आपके पास आ जाएंगी प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो अगर इस सबको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे सीक्वेंस का नाम क्या है, सीक्वेंस वन नाम दिया गया। ठीक है। और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। जो ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। हमारे पास एक इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें जितने भी हमने, लाइक जो मैंने आपको बताया अभी कि जो हमने क्लिप सेलेक्ट की है, देखें वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस सीक्वेंस में इंपोर्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ आज बेसिक्स बताऊंगा, पहले उनको हम डिस्कस करेंगे फिर हम। अच्छा, बीच बीच में इंटरनेट का थोड़ा मसला हो सकता है। ठीक है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। ओके। अच्छा। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। ओके। तो कल मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बेसिक इंटरफेस को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये मेन्यू बार्स क्या होती हैं। ठीक है। इसके अलावा सोर्स विंडो थोड़ा सा बस ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ये आपके पास आ गई प्रोग्राम विंडो या फिर कंपोजिशन टाइमलाइन वगैरह, और ये आपके पास प्रोजेक्ट विंडो। तो आज हम थोड़ा तफसीलन डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके। ठीक है। अ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाए प्रोजेक्ट क्लास 2 जो हमने नेम दिया है अपनी फाइल का। ठीक है। इसमें आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे दी गई है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो मैंने आपको इंपोर्ट को दो तरीके बताया था, इस पर डबल क्लिक करें तो आप अपनी मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, स्टॉक वीडियोस। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे डाउनलोड करनी है, इनको आप इंपोर्ट कर, लाइक मैं यहाँ पे चलें 2 वीडियोस ये वाली इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। नंबर 1। ओके। अब जैसे मैंने 2 वीडियोस इंपोर्ट की यहाँ पे, तो मैंने कल क्या बताया था कि इन वीडियोस की पूरी सेटिंग यहाँ पे आपके पास शो हो जाती है, पूरी डिटेल आपके पास शो हो जाती है। ठीक है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। आज हम प्रोजेक्ट विंडो के बारे में मजीद डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या मजीद फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है, द प्रोजेक्ट इज राइटेबल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, ठीक है, अब ये कह रहा है सेव चेंजेस टू क्लास टू बिफोर चेंज रीड ओनली मोड। अच्छा, रीड ओनली मोड कब आपने ऑन करना है? जब आपने सिर्फ प्रोजेक्ट में देखना दुखना, बस आगे पीछे आप चीजें देखेंगे टाइमलाइन पे। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि पहले आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करो। तो ये भी मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट आपने पहले कैसे सेव करना है। आपने फाइल में जाना है। ठीक है। और यहाँ से आप सेव एज कर सकते हैं, सेव एज कॉपी भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि डायरेक्टरी दी हुई है तो मैं कंट्रोल S करके सेव कर दिया। मैंने कंट्रोल S करके आपकी जहाँ पे डायरेक्टरी है वहीं पे आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट को साथ साथ सेव करते रहें। ठीक है। नंबर 1। अब अगर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ दिस बेसिकली, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज द प्रोजेक्ट इज रीड ओनली। कह रहा है कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट को रीड कर सकते हो। ठीक है। इस पे लॉक लग गया, सुरख का ताले का निशान आ गया। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से कोई क्लिप उठा के डायरेक्टली अपनी टाइमलाइन पे आके फेंकता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है। फेंकने के बाद अब अगर मैं इस पेंसिल के ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ठीक है,
तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे अगर देखें इसको छोड़ के, अगर लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ पे देखें इसको हटाता हूँ और अगर इस पे क्लिक करता हूँ, देखें ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि इस क्लिप के जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये सारे डिसेबल हो गए हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये टॉगल वाला ऑप्शन हम क्यों यूज करते हैं प्रोजेक्ट को रीड ओनली रीड करने के लिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास इनेबल है, टॉगल ट्रैक आउटपुट, लाइक इसको अगर क्लिक करो तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। फिर मैं इस पे व्यू लाइक इस तरह आप कर सकते हैं देखने के लिए और इसको बंद करने के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको फिलहाल मैं अनलॉक करता हूँ ताले को, ठीक है। नंबर एक, यहाँ पे आ जाए तो ये दिया गया लिस्ट व्यू, जो आपके प्रोजेक्ट में फाइल्स है ना जितनी भी सारी, ये भी लिस्ट व्यू में है इस तरह लंबी, लाइक पहले एक फाइल आएगी, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल। अगर आप चाह रहे हैं कि इस लिस्ट व्यू को चेंज करें, लाइक किसी और मोड में लेके जाए, तो यहाँ पे आप आगे आ जाएं आइकन व्यू, तो ये चीजें आपकी आइकन व्यू में आ जाएंगी। और जो ही आप आइकन व्यू में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक स्लाइडर भी दिया गया, एडजस्ट द साइज ऑफ आइकन्स एंड थंबनेल, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा यहाँ बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको नजर भी आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो ये ऑप्शन दिया गया आपके पास फ्री फॉर्म व्यू, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, फ्री फॉर्म में मैं अगर यहाँ से इसका साइज छोटा करूँ, आप इस चीज को इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं लाइक दिस, अपनी मर्जी से क्लिप्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाज का हम फ्री फॉर्म मोड पे रखते हैं कि मतलब कोई भी क्लिप उठानी हो तो हम इजीली यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज माइंड में रखनी। फिलहाल मैं लिस्ट व्यू में आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेट टू सीक्वेंस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ऑटोमेट टू सीक्वेंस। मैं एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये अपनी टाइमलाइन पे इस लेयर को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। जो दो क्लिप्स मैंने ली हुई है, एक 25 एफपीएस पे है, एक 29 एफपीएस पे, या चले पहले दो इन दोनों को चले लेते हैं, दोनों मैंने ले लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे एक तीसरी लेयर आपको ये शो हो रही है, इट मीन्स कि आपने जब ये वाली फाइल जब मैंने टाइमलाइन पे ड्रैग की थी तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई थी, ये सीक्वेंस बन गई है। अब फिलहाल मैं सीक्वेंस को डिलीट कर रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो देखें यहाँ पे जब मैंने ये चीज इंपोर्ट की थी तो यहाँ पे ये सीक्वेंस बनी थी। फिलहाल मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, सीक्वेंस मैं बताऊंगा कैसे आपने क्रिएट करनी है, वो मसला नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज आप इस तरह करें कि पहले एक सीक्वेंस बना लो। मिसाल के तौर पे आप ये करें कि इसी को यहाँ पे ड्रैग करते हैं लाइक दिस, ओके। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करके ना, ठीक है, ये वाली और कंट्रोल पे होल्ड रख के आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हो, दो अपनी फाइल्स को, दो जो मीडिया में इंपोर्ट की हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करें ऑटोमेट टू सीक्वेंस, अब ये क्या करेगा, इन दोनों क्लिप्स को जोड़ के ना आपको एक ऑटोमेट सीक्वेंस बना के दे देगा। अगर आप ओके करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अब ये दोनों क्लिप्स जोड़ के ना इस जगह पे आ गई है ये वाली, ठीक है। अब ये बनी बनाई आपके पास एक सीक्वेंस आ गया। बहरहाल इस पे अभी मैं नहीं जाता, आप कंफ्यूज होंगे, आगे जाके हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है यहाँ पे, तो न्यू पिन का मैंने कल आपको बताया, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक समझ लें कि बॉक्स बन जाएगा जिसपे आपने अपनी डेटा वगैरह वीडियोस वगैरह डाली, तो लाइक यहाँ पे हम डाल लेते हैं वीडियोस, ठीक है, और इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपने अपनी वीडियोस डालनी है तो आप ये एक वीडियो कंट्रोल पे होल्ड रखा, ये वीडियो, इन दोनों को आप ड्रैग कर लो इसके अंदर, ठीक है। और ये सीक्वेंस को भी फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास वीडियोस आपकी दोनों इस बिन के अंदर आ गई हैं। ये मैंने कल आपको चीज बताई थी, नंबर एक। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी बिन को डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और जो बिन के अंदर जितना भी डेटा पड़ा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अभी मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मीन्स के दोबारा वापस आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया गया न्यू आइटम। अच्छा, न्यू आइटम से क्या मुराद है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, सीक्वेंस, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, बार्स एंड टोन्स, ब्लैक वीडियो, कलर मेड, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर, ट्रांसपेरेंट वीडियो, ठीक है। इन सब के बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल यूजेज हैं। मैं आपको कुछ अभी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे मैं आप आना चाह रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस जैसे मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपके पास टाइमलाइन पे जितना भी आप काम करेंगे एक सीक्वेंस के ऊपर करके, टाइमलाइन भी आपके पास एक सीक्वेंस है, दूसरा नाम इसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो जैसे हम सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस की सेटिंग आ जाती है। अब सेटिंग में सबसे पहले क्या है, सीक्वेंस प्रीसेट, कुछ बने बनाए प्री में आपको प्रीसेट देगा जिसमें
ब्रॉडकास्ट के ये सारे प्रीसेट दिए गए, अगर आप में से कोई ब्रॉडकास्ट करना चाहता है वो यहाँ पे इन प्रीसेट्स को यूज कर सकता है। नंबर एक, इसी तरह HD 1080 पिक्सल्स, ठीक है, इसमें दिया गया है कि आपने जो सीक्वेंस बनानी है, अगर लेट्स सपोज यूट्यूब का स्टैंडर्ड साइज 1080 बाय 920 है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियर की फाइल HD 1080 पिक्सल्स 23.976 FPS, कह रहे हैं कि ये जो प्रीसेट है सीक्वेंस का ये 1080 पिक्सल पे है और 23.967 FPS पे ये प्रीसेट बना हुआ है। FPS का कल मैंने आपको बता दिया था कि फ्रेम पर सेकंड क्या चीज होती है, ठीक है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो HD 1080 पिक्सल 25 FPS, अब ये पूरा 25 FPS पे प्रीसेट बना क्या है, ठीक है। ये प्रीमियर हमें आप गिफ्ट दे रहे हैं बेसिकली, हम मतलब एक आपको बेनिफिट है इस चीज का, ओके। बने बड़े प्रीसेट यूज कीजिए। इसलिए अगर आप HD 1080 यूज करते हैं लाइक 29.97 FPS, ठीक है, तो आप 25 इसमें FPS की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, इसमें कम थी, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा, मीन्स कि आप थोड़ा मजीद अपनी वीडियोस को स्मूथली या स्मूथ प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप हाई FPS की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे दिया गया HD 1080 पिक्सल 50 FPS, अगर आपने 50 FPS पे जाके कोई चीज प्रीसेट बना तो आप 50 FPS, इस तरह आप यहाँ पे HD 1080 59.94 FPS, ठीक है। अच्छा, होता है इस तरह के जो DSLR कैमरास होते हैं ना, अगर आप में से किसी को आइडिया है DSLR का, लाइक कैनन, नाइकॉन या सोनी के कैमरा, ठीक है, तो आप में से कोई बंदा नॉलेज रखता है इस चीज का तो उसको पता होता है कि हमने वीडियो मोड में जाके कौन सी प्रीसेट या कौन सी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है, कितने FPS पे शूट करनी है। नॉर्मली हम स्मूथली वीडियो शूट करते हैं 59.94 FPS पे, लेकिन मोस्टली हम 25 FPS पे शूट करते हैं, ठीक है। FPS का मैंने आपको कल बता दिया कि फ्रेम पर सेकंड ये क्या होता है कि आप अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाने में कितने फ्रेम यूज करते हैं एक सेकंड में, ओके। मिसाल के तौर पर अभी ये में जूम पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, अब जूम पे जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड होगी ये बेसिकली फ्रेम पर सेकंड के बिहाफ के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम काउंट कर रहा है, ओके। अच्छा, इसी तरह मैं आपको छोटी सी जनरल सी एग्जांपल देता हूँ कि ब्लेंडर में हम काम करते हैं, आपको पता है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम ब्लेंडर की फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो EXR फाइल हमारे पास आती है और वो तकरीबन 2000-3000 फाइल्स हमें देता है। वो फाइल्स मिल के ना एक एक फ्रेम की फाइल होती है, वो फाइल मिल के एक वीडियो बनाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आप सोशल पर्पज के लिए कोई सीक्वेंस बनाए तो यहाँ से आप वो प्रीसेट ले सकते, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट 4:3 4:5 30 FPS, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट 9:16 30 FPS, सोशल मीडिया स्क्वायर 1:1 30 FPS, ठीक है। तो अगर आपने रील्स वगैरह बनाए तो आप यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। इस तरह UHD आपके पास दिया गया है, ठीक है, इसमें कितना आता है 4K, अगर आप HDR पे बनाना चाह रहे हैं, सीक्वेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, UHD बेसिकली दिया गया अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ठीक है, इसका ये मतलब है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बेसिकली टिपिकली ये किस चीज को रेफर करता है कि आपकी रेजोल्यूशन है। अच्छा, UHD में जब 4K की बात आ जाए तो 4K में हमारे पास रेजोल्यूशन कितनी होती है 3640 बाय 2160 पिक्सल, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास ये चीज शो होगी, देखें 2160 पिक्सल पे है, ओके। और जैसे मैंने 3640 बाई 2160 पिक्सल, इसी तरह ये भी 23 FPS पे है, ये 25 पे है, ये 29 पे है, ये 50 पे, 59 पे। अब इसमें एक और चीज आती है, ये तो हो गया कि UHD HDR मोड में, ठीक है। अच्छा, HDR का पता नहीं आप सबको पहले कॉन्सेप्ट है या कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। HDR कहते हैं हाई डायनामिक रेंज, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली जो भी हमारी वीडियो होती है हम उसके कलर रेंज या फिर उसका जो कंट्रास्ट है वो इन्हांस करते हैं, ठीक है। HDR क्या करता है कि हमें एक अलाउ करता है, हम अगर कलर्स का एक स्पेक्ट्रम बनाना चाह रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हमें ब्राइटर कलर चाहिए या हाईलाइट्स चाहिए या डार्कर शेडो चाहिए, ठीक है। तो एज सच रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमारी वीडियो बहुत रियलिस्टिक नजर आती है, उसमें वाइब्रेंट्स जो विजुअल्स या जो एलिमेंट्स होते हैं वो नजर आते हैं, ओके। और वो चीज ज्यादा नोटिस की जाती है, ओके। जो भी आपको चीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं कोई वीडियो शूट करता हूँ इन्वायरमेंट या फिर ट्री की वीडियो शूट करता हूँ, अब ट्री में अगर मैं HDR मोड सेलेक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, हाई डायनामिक रेंज में वो ज्यादा उस चीज की डिटेल्स कवर करेगा, ठीक है। अच्छा,
इसी तरह नेक्स्ट, आज तो यूएसडी मैंने आपको बता दिया और एचडीआर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है लेगेसी, ठीक है। अच्छा लेगेसी में आपके पास काफी सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ओके, और लेगेसी मोड कब हम बेसिकली यूज करते हैं, जब हमने कुछ इस तरह का काम करना होता है लाइक ट्रेडिशंस वगैरह पे, या कोई सिस्टम टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, या फिर कोई ओल्डर सिस्टम पे काम करने लाइक आपके पता यहाँ पे दिया गए हैं, आप देख सकते हैं लेगेसी में ARI AV इंट्रा दिया गया, AV सी HD दिया गया, ठीक है। कैनन, ये पुराने मॉडल जो दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो वैसे इनके काफी अल्टरनेट्स आ गए। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो आपके पास DNHD DNHR, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको दिखाई दे रही है, NTSC, ठीक है। अब जो बंदे कैमरा यूज करते हैं उनको इस चीज का बेहतर आइडिया होगा। NTSC क्या होता है, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ठीक है। अच्छा ये भी एक समझ लें कि वीडियो का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके, और नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वाइड रेंज में वाइडली यूज किया जाता है, सॉरी। ओके, और NTCS क्या डिफाइन करता है कि आपके ब्रॉडकास्ट टेलीविजन की स्पेसिफिकेशंस या सिग्नल्स वगैरह जो उसमें होते हैं, ठीक है, उसमें फिर आपकी फ्रेम रेट आ जाता है, रेजोल्यूशन आ जाती है, कलर इनकोडिंग आ जाती है, ठीक है। और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप आ जाएं इसी के नीचे तो आपके पास दिया गया है पाल, PALDV पाल, ठीक है। अब पास क्या है कि पाल क्या, सॉरी, फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, ठीक है। ये भी आपके पास एक ब्रॉडकास्टिंग का स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये यूरोप कंट्रीज लाइक एशिया अफ्रीका में यूज करते हैं आप, ओके। लाइक साउथ अमेरिका में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ओके। इस तरह ये भी क्या करता है कि डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन किसके लिए, टेलीविजन के लिए, सिग्नल्स के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग उसमें जितने भी फ्रेम रेट होते हैं, रेजोल्यूशन होती है, कलर इनकोडिंग होती है, ओके। अच्छा पाल की ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओके। और जो बंदे DSLR यूज करते हैं उनको पता है जब वो वीडियो मोड इनहांस पे यूज करते हैं तो वो NTCS पे शूट करते हैं। एज अ रिजल्ट हम 59-60 FPS पे वीडियो शूट कर रहे होते हैं, ओके। तो बहरहाल इसकी इतनी डिस्क्रिप्शन में जा नहीं रहा, मैंने आपको जितना अभी बताया आप इतने रखें, ठीक है। अच्छा जब आप इसको लाइक अगर यहाँ से लेट्स सपोज हम आज चूज करते हैं HD 1080 पिक्सल्स 25 FPS पे हम चूज कर रहे हैं, और यहाँ से सीक्वेंस नेम सीक्वेंस 1 दिया गया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे आ जाए तो आपके पास प्रीसेट की डिस्क्रिप्शन लिखी ला, ये प्रीसेट सेलेक्ट करें, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, ओके। HD 920x1080 डिलीवरी इन रिकॉर्डिंग 70925 फ्रेम्स पर सेकंड। जनरल में आपकी सारी ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि एडिटिंग मोड वगैरह टाइम बेस्ड सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। सेटिंग में आए तो इसकी पूरी सेटिंग दी गई है सीक्वेंस की, ठीक है। सेटिंग को समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 FPS में हमने अपनी सीक्वेंस बनानी है। फ्रेम साइज ये दिया गया है, पिक्सल्स एस्पेक्ट रेशो, ठीक है, स्क्वायर पिक्सल रखें। याद रखें जब भी आपने काम करना है तो आपने स्क्वायर पिक्सल में काम करना है, ठीक है। और याद होना चाहिए कि आपको एक यूनिट के अंदर हमारे पास 300 पिक्सल्स होते हैं। डिजाइनिंग वालों बनने को इस चीज का बेहतर आइडिया, ठीक है। अच्छा इसके आगे आ जाए तो फील्ड, ये नो फील्ड्स, हम प्रोग्रेसिव स्कैन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट 25 FPS टाइम कोड, ठीक है। वर्किंग कलर स्पेक्स इसको हम जो बाय डिफॉल्ट है वही रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। सैंपल रेट 48,000 हर्ट्ज, ये हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड है, ओके। इसको छेड़े ना। और यहाँ पे फ्रेम साइज 920x1080 दिया गया है, ओके, इसको भी छोड़ दें। और अगर आप अपना यहाँ से रीसेट करना चाहते हैं प्रीसेट, रीसेट भी कर सकते हैं। नंबर एक, सेव प्रीसेट करना चाहते हैं सेव भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा मैक्सिमम बिट डेप्थ, मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो CC20 या हो सकता है CS6 में ना हो, आपके पास ना शो हो। ये हम एक्सपोर्ट सेटिंग में जाके पढ़ेंगे इनका क्या यूजेज है, ओके। और यहाँ से हम अपने सीक्वेंस को ओके करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आ जाए तो ऊपर ट्रैक दिया गया, इसको आप छोड़ दें। VR वीडियोस को भी आप छोड़ें, सेटिंग में आके हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यूं ही ओके करेंगे तो यहाँ टाइमलाइन पे आपके पास एक सीक्वेंस शो होगी, ठीक है। ये तरीका है आपका सीक्वेंस लेने का, कि आपने कैसे सीक्वेंस क्रिएट करनी है, ओके। यहाँ पे भी आपके पास सीक्वेंस नंबर शो होगा। दूसरी चीज जो आपकी प्रोजेक्ट विंडो होगी ना, यहाँ पे भी आपको एक सीक्वेंस नजर आएगी ग्रीन कलर की, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, ओके। अच्छा यहां तक क्लियर है सबको, आगे मूव ऑन किया जाए जी। ओके, क्वेश्चन आंसर आपके लास्ट में होंगे, थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं तब हम आज जाके आगे फिर आपके क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा कौन कौन से आप जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो
अब दोबारा से प्रोजेक्ट विंडो में आते, सीक्वेंस तो हमने बना ली, सीक्वेंस लाजमी बनानी है। जब भी आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले आपने देखना है कि आप कितनी रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हो। ये नहीं है कि सीधा आके जनाब प्रीमियर पर प्रोजेक्ट, नहीं, सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आप 2K 4K या 1080 पे काम कर रहे हो रेजोल्यूशन, तो आपने पहले सीक्वेंस को डिफाइन करना है। सीक्वेंस को ऐसे चेंज भी कर सकते हो, वो भी मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप ये यहाँ पे ऊपर आ जाए तो पूरी सीक्वेंस की सेटिंग दी गई है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सेटिंग पे नहीं जा रहा, अभी मैं जस्ट आपको बताया कि सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल हम पहले प्रोजेक्ट विंडो को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाए न्यू आइटम पे, न्यू आइटम पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे आपको दिखे, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, बार्स एंड टोन, ब्लैक वीडियो, कलर मेड, इन सब का भी आपका यूजेज नहीं है। मैं आपको बता, अभी आप इस सब को टच में ना रहे, अभी मैं आपको पढ़ा तो दूं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट के बारे में। इस तरह आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी न्यू बिन, न्यू सर्च बिन, न्यू आइटम या कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोजेक्ट विंडो के बारे में। अब लेट्स सपोज मैं प्रोजेक्ट विंडो में कुछ इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ वीडियोस में आके, जैसे मैंने ये 2 वीडियोस इंपोर्ट किए, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इस पे आके डबल क्लिक करके मैं कुछ और वीडियोस डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ये वीडियो डाल दूं, एक ये डाल दूं, ठीक है, और एक चलें ये डाल देते हैं, ओके, और इनको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 वीडियोस और डाल दी, ठीक है। अब होता क्या, जब भी आप किसी वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक करने के बाद फटोफट आपके पास यहाँ ऊपर सोर्स विंडो में आपका उस वीडियो का प्रीव्यू शो होता है, राइट। अब हम सोर्स विंडो की तरफ आते हैं। सोर्स विंडो क्या होती है? सोर्स विंडो बेसिकली यूज की जाती है अगर आपने वीडियो का कोई पार्ट, ऑडियो या वीडियो आप चाह रहे सिलेक्ट करके अपनी सीक्वेंस में डालें, तो आप सोर्स विंडो का यूज करते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास काफी सारी मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, खाना पड़ा हुआ है या फूड पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ आप फूड में से कोई कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो प्रोजेक्ट विंडो में जो भी प्रोजेक्ट होगा उस पर डबल क्लिक करूंगा, वो प्रोजेक्ट मेरा सीधा लाइव आ जाएगा किसमें, सोर्स विंडो में, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं टाइमलाइन, वो भी अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ सोर्स विंडो में क्या फायदा है कि आप यहाँ से थोड़ी ऑडियो, कोई ऐसा पार्ट जो स्पेसिफिक जो आपको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, वो आप यहाँ से कॉपी करके ड्रैग करके आप अपनी टाइमलाइन पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूं कि मैंने इस सोर्स विंडो में जो ये मेरी वीडियो है, मैं इसका ऑडियो भी और वीडियो भी सेम एज अपनी टाइमलाइन पे लेके आऊं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्पज के लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ इस पे क्लिक करने के साथ, देखिए मैं जो ही इसको क्लिक करने के साथ ड्रैग करता हूँ तो उसके ऊपर एक हैंड का बटन आ गया। अब इसको सीधा मैं ड्रैग करूंगा यहाँ अपनी टाइमलाइन पे, यहाँ पे, ठीक है। अब जो ही टाइमलाइन पे मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये कह रहा है कि जो आप ये क्लिप अपनी टाइमलाइन पे डाल रहे हो, इस क्लिप की जो सीक्वेंस सेटिंग है वो आपकी जो अभी हमने सेटिंग किया उससे मैच नहीं कर रही। तो आप क्या करना चाहते हो, आप अगर सीक्वेंस सेटिंग चेंज करना चाहते हैं अपने इस क्लिप के हिसाब से, तो आप चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखें आप, ठीक है। तो चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो सीक्वेंस की सेटिंग होगी वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा यार, टाइम भी काफी शॉर्ट होता है एक तो, यकीन करें कि 20 मिनट्स में क्या एक्सप्लेन होता है। आप 10 मिनट में क्वेश्चन पूछे, ये क्या करें, ठीक है। तो बहरहाल चले हम 2-3 मिनट मजीद पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हमारी सीक्वेंस सेटिंग जो हमने क्लिप से ली थी वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्लिप दोबारा ड्रैग करूँ इसके ऊपर, ठीक है। और अच्छा, मैं इसको डिलीट करके कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ से दोबारा मैं एक वीडियो लेके आता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सीक्वेंस सेटिंग जो है ना वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है जो मैंने ली थी पहले की। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा क्लिप मिस मैच वार्निंग। ये क्यों देता है? जब आपकी सीक्वेंस मैच ना कर रही हो, ओके। तो हम कीप एग्जिस्टिंग सीक्वेंस पे रखते हैं, तो जब कीप एग्जिस्टिंग सीक्वेंस पे रखते हैं तो इस वीडियो का साइज छोटा है इससे, तो हम इस वीडियो को फिर बड़ा करते हैं। वो बात का मसला कैसे बड़ा करेंगे हम, वो बात की चीज आती है, ठीक है, ओके। तो अभी तक आप इतना रखें कि कैसे आपने वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे लेके आना है, ठीक है। और डेली क्लास इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि डेली आपको पढ़ाऊं, थोड़ा थोड़ा करके डेली बेस पे पढ़ाऊं, ठीक है। तो यहीं से इंशाल्लाह हम कल प्रोसीड करेंगे। नहीं तो मैं देखता हूँ कि कल हम एनी डेस्क पे क्लास करें ताकि हम ज्यादा चीज़ों को कवर कर सकें, ओके।
तो यहाँ तक क्लास हम अपनी स्टॉप करते हैं।